हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोगों का जो द्रव्य गुण का पाठ था वही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें वीर्य के बारे में बात कर रहे थे। कल से जो है मैं पहले कौमार्य कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लूँगी। जो अपना काश्यप संहिता था उसका सूत्र स्थान कंप्लीट हो गया था, यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो। उसके बाद जो उसके अगले स्थान है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम कल से कर लेंगे, ठीक है। आज जो है हम द्रव्य गुण कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें पहले आता है वीर। वीर का वही चरक ने क्या डेफिनेशन दी है, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, ये तो सभी को पता है। चरक ने इसके अलावा एक और डेफिनेशन दी है, वीर्यम तू क्रियते येन, या क्रिया जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जो ही क्रिया का कारक होता है वही वीर्य कहलाता है। अष्टांग संग्रह का देख लीजिए, गुर्वा आदि नाम, ठीक है। वीर्यम उच्यन्ते शक्तिम अन्यतो यथा अन्यथा गुणः, ठीक है। कर्म लक्षणम वीर्यम, रस वैशिष्ट मैंने पहली बार बोला, जिसमें लक्षण आ जाएगा वो सब रस वैशिष्ट के हो जाएंगे, ठीक है। इन कोटेशनों को एक बार देख लीजिए, कई बार कोटेशन उठकर आ जाती हैं, ये किसने कहा है ऐसा पूछ लिया जाता है। गुण वीर्यवाद की बात करें तो दो प्रकार के बताए गए हैं, शक्ति मात्र वीर्यवाद, पारिभाषिक वीर्यवाद। शक्ति मात्र वीर्यवाद की बात करें तो चरक और चक्रपाणी ने बोला है ये। पारिभाषिक सुश्रुत और बाघभट्ट बताते हैं। कर्म वीर्यवाद देख लीजिए, नागार्जुन और निमि बताते हैं। द्रव्य वीर्यवाद जो मॉडर्न हैं द्रव्य गुण के आधुनिक विद्वान बताते हैं, ठीक है। वृद्ध बाघभट्ट शक्ति मात्र वीर्यवाद को शास्त्रीय और गुण वीर्यवाद को लौकिक कहते हैं। मतलब शास्त्र ने शक्ति के अनुसार वीर्य बताए हैं, जबकि लौकिक मतलब जो चलते हैं वो गुण वीर्यवाद चलते हैं, ठीक है। तो ये किसने कौन सा वाद बताया है, इसको सिर्फ एक बार रीड करना है। वीर्य की संख्या इंपॉर्टेंट है। बहुविध वीर्यवादी कौन है आपके, चरक, इंदु और नागार्जुन। अष्टविध वीर्यवादी हैं अष्टांग संग्रह और सुश्रुत। द्विविध वीर्यवादी हैं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। 15 वीर्य किसने माने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये निमि ने माने, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रसो उपलब्धि निपात से होती है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। विपाक की उपलब्धि कर्म निष्ठा से होती है, यानी अनुमान से होती है, जो उसका कर्म है। ये तीनों क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं। जबकि जो वीर्य है उसकी उपलब्धि निपात और अधिवास दोनों से होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसकी उपलब्धि किससे होती है, मतलब किस चीज़ से किसका पता चलता है। नेक्स्ट प्रभाव, ठीक है। वीर्य के बाद क्या जाएगा, प्रभाव। तो चरक क्या बोलते हैं, रस्य वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणः चाएव प्रभाव तस्य स्मृता। मतलब जिसके रस्य वीर्य विपाक सभी सामान्य हो परंतु कर्म अलग हो, तो ये विशेष कर्म जो है वो प्रभाव के कारण होता है, ऐसा चरक कहते हैं। रस आदि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम, ठीक है। वही अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय बोल रहे हैं। सर्वाति से द्रव्यम स्वभाव प्रभावा, यह अष्टांग संग्रह ने स्वभाव को प्रभाव कहा है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, आमिमंस्य नाम अचिंतनीय, मतलब अचिंत्य बताया है प्रभाव को। प्रसिद्धानि स्वभावतः, ठीक है। प्रभाव के उदाहरण देख लीजिए, यव मधुर रस होते हुए भी वातकारक होता है। सिंही मधुर रस होते हुए भी कटु विपाक होता है। वासा उष्ण वीर्य होते भी अग्नि साधक होती है। मत्स्य मधुर रस होते हुए भी उष्ण वीर्य होती है। घृत शीत वीर्य होते हुए भी अग्नि दीपक होता है। मूंग कटु विपाक होते हुए भी पित्त सामक होता है। नेक्स्ट पन्ने पर आइए। अब जो है जैसे कि मांस मधुर विपाक होते हुए भी पित्तवर्धक है। कपित्थ अम्ल रस होते हुए ग्राही है। और हरित की कसाय रस है मगर उष्ण वीर्य है, ठीक है। समान बल होने पर द्रव्यों की कारमुकता का आधार क्या है, तो रस से विपाक, विपाक से वीर्य, और सबसे मेन जो है सबसे बड़ा क्या है, प्रभाव है। जैसे पीपली विपाक से, बृहद पंचमूल वीर्य से, और दंती जो है वो प्रभाव से अपना कार्य करता है। बल विषम होने पर जो बलवान होगा उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। जैसे रक्तार्क क्या है, रक्तार्क पुष्प जो है वो मधुर तिक्त रस से, इसका रस बलवान है। कटु विपाक और उष्ण वीर्य को दबाकर रक्तपित्त को शांत कर देगा। शुंठी किससे काम करता है, मधुर विपाक से, तो क्या करेगा ये, कटुरस और उष्ण वीर्य को दबाकर वृश्य कर्म करेगा। हींग वीर्य से काम करती है क्योंकि इसका वीर्य बलवान है, तो कटु तिक्त रस की होती है। कटु विपाक होते हुए भी क्या करती है, वात सामक का काम करती है। आम्लक प्रभाव के कारण त्रिदोष सामक होता है, और ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। कर्म की बात की जाए तो देखिए, कर्म की बात की जाए तो संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्य आश्रितम, ये चरक ने बोला है। यत कुर्वन्ति तत्कर्मम, ये भी चरक ने बोला है।
कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, ये चरक ने बोला है। प्रत्यय आदि कर्म चेष्टिम मुच्यते, ये चरक ने बोला है। क्रिया लक्षणम कर्म रस वैशेषिष्ट ने बोला है। तो इनकी जो डेफिनेशन है ना, किसने क्या बोला है, ये जरूर आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ विशिष्ट टॉनिक जैसे अमाशय हेतु तिक्त द्रव्य इंपॉर्टेंट होंगे। स्पाइनल कॉर्ड में, सुषुम्ना में कोई दिक्कत है तो कुपीलू, हृदय में तो अम्ल रस, ठीक है। अम्ल द्रव्य जो रहते हैं वो हृदय प्रिय होते हैं, इसलिए अपन को फुल्की अच्छी लगती है। नाड़ी संस्थान तगर, ठीक है। किसी को भी नर्वस सिस्टम संबंधी दिक्कत है, नींद नहीं आ रही है तो उसको तगर देना है। पेशी मसल्स की प्रॉब्लम है तो कसाय अम्ल द्रव्य देना है। रक्त की प्रॉब्लम है तो लोह देना है, ठीक है। तो ये कुछ विशिष्ट टॉनिक है, ये आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे और वैसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब शोधन कुछ विशेष द्रव्य का, गुगलू का गोदुग्ध से, तो गा से गुगुल, गा से गोदुग्ध, ठीक है। इस टाइप से याद कर सकते हैं। एक बार याद कर लीजिए, धातु जय ने गुंजा को कुचला, ठीक है। ये आप कोटेशन याद कर लीजिए। अब इसको मैं बताती हूँ। गुग्गुल, कुपीलू, जयपार, धतूरा, ठीक है। धतूरा, जयपार, गुग्गुल और कुपीलू। धातु जय ने गुंजा को कुचला, किससे कुचला, गाय से, गाय से कुचलवाया। इन सब के शोधन में क्या यूज़ होगा, दो गोदुग्ध यूज़ होगा इन चार के शोधन में। जैसे गुगलू में गोदुग्ध से स्वेदन, कुपीलू में गोदुग्ध से स्वेदन के बाद घृतवर्जन, जयपाल का गोदुग्ध से स्वेदन, धतूर का गोदुग्ध से स्वेदन। तो चार चीज़ों का दूध के से शोधन होना है। और ये चार कौन कौन से हैं, धातु जय ने गुंजा को कुचला, तो धतूला, जयपार, गुगलू और कुपीलू, ठीक। ये समझ आ गया, चार याद हो गए। वत्सनाभ गोमूत्र, तो बच्चा, बच्चा बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना, बच्चा बोलते हैं। बछड़ा, बछड़ा किसका होता है, गाय का होता है। तो गोमूत्र, वत्सनाभ, ठीक है। कुपीलू याद कर ही लिया है। अहिफेन, अदरक स्वरस, ए से याद करना है, 21 भावना देना है। जयपाल याद कर लिया है, धतूरा याद कर लिया है। विजया भांग को बोलते हैं, भांग का शोधन गोघृत से होते हैं। भांग के लड्डू बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, गो घी मिलाया जाता है, ठीक है। गुंजा गोदुग्ध याद कर लिया है। कांजी भी याद कर लीजिएगा। भल्ला तक स्टिका चूर्ण, भला आदमी ही ईश्वर को प्राप्त होता है, तो भल्ला तक स्टिका चूर्ण, ठीक है। स्नूही क्षीर, इमली स्वरस, स्नेह बढ़ जाता है तो इमली खाने लगता है ना, प्रेग्नेंट हो जाएगी लड़की, ज़्यादा स्नेह बढ़ेगा तो इमली, इमली पत्र स्वरस, स्नूही क्षीर। रक्त चित्रक, चूर्णोदक, चा, ठीक है। हिंगू, संभाग, घृतवर्जन, ये तो सभी को प्रैक्टिस व्यू से भी भुंजी हींग करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। भुंजी हींग मतलब घृत में भुंजी हींग, तो घृत में भूंजते हैं हींग को, ठीक है। ऐसे ही याद कर लीजिएगा। भुंजी भांग करके भी याद कर लीजिएगा। तो विजया गोघृत, ठीक है। तो ये आपके शोधन द्रव्य, मैंने जो ट्रिक्स थी वो मेरे पास बता दी। आपको यदि ये ट्रिक्स पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने पर आए। रसों की भौतिक निष्पत्ति का ज्ञान आप्तोपदेश से होता है। रसों की भौतिक निष्पत्ति का निर्धारण अनुमान से होता है। रस का परिज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश तीनों से होता है। ये एक एक लाइन है, पर ये जब आ जाएंगे ना तो वहाँ एक नहीं बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। वीर का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से होता है। विपाक अनुमान से होता है, तो बाघभट्ट ने भी बोला। और प्रभाव का ज्ञान किससे होगा, उसकी कार्य क्षमता, उसके कार्य को देखकर, तो कारमुकता से ज्ञान होता है प्रभाव का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चालू कि रस का ज्ञान तीनों से होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। वीर का प्रत्यक्ष और अनुमान से, विपाक का केवल अनुमान से, और प्रभाव का उसकी कारमुकता को देखकर होता है। प्रत्यक्ष रस का सामान्य ज्ञान है, अनुमान से रस का विशिष्ट ज्ञान होता है, आप्तोपदेश से रस का प्रायोगिक ज्ञान होता है। अब प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश से का कौन कौन सा ज्ञान होगा, तो प्रत्यक्ष से क्या होगा, जो सामान्य ज्ञान है, आपने शक्कर खाई मीठी लगी। अनुमान क्या हो जाएगा, अनुमान से कौन से रस का ज्ञान होता है कि अपन ने आंवला खाया और उसके बाद यदि पानी पिएंगे तो मधुर मीठा लगेगा, तो ये अनुमान से ज्ञान हो गया उसका, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान जो होता है। आप्तोपदेश से प्रायोगिक ज्ञान, कि जैसे मीठा खाने से मुँह मतलब लाल ज़्यादा आ जाएगी, तो ये कि प्रायोगिक ज्ञान हो गया, ठीक है।
रस का शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है, जबकि विपाक का केवल शरीर पर पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब आता है अनुपान। अनुपान का जो विशद वर्णन है ना, वो वेदक जीवन ग्रंथ में मिलता है। ये किसने लिखा है? लोलिम्बराज ने, ठीक है। इसको पथ्यापथ्य भी बोलते हैं। लोलिम्बराज ने वेदक जीवन ग्रंथ लिखा है। सूल में हींग और घृत देना है। जीर्ण ज्वर में पीपली मधु के साथ देते हैं। वात व्याधि में रसोन घृत के साथ देंगे, ठीक है। PM करके याद कर लीजिएगा जीर्ण ज्वर का। श्वास में त्रिकटु को मधु के साथ दे सकते हैं। गृहिणी में तक्र देना है। विष में स्वर्ण पत्र पिला देना है। वमन में लाजा देना है। अतिसार में कुटच देना है। ये सिंगल ड्रग है ना, ये अष्टांग हृदय ने बताई थी। रक्तपित्त में वासा देते हैं। पांडु में पुनर्नवा देना है। इसलिए पांडु किसी को हो, कोई भी लड़की एनीमिक हो तो उसे पुनर्नवा मंडूर जरूर खिलाएं, ठीक है। वो दोनों में काम करता है। वासा, कास में वासा देना है। 6 में क्षीर और मांसरस देते हैं। अजीर्ण में उष्णोदक देना है। कृमि में विडंग, अर्स में चित्रक मूल, ज्वर में नागर मोथा और पित्त पापड़ा, सन्निपातक, जबकि जीर्ण ज्वर में पीपली और मधु, ठीक है। सन्निपातक में आद्रक और मधु, पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्रमेह में त्रिफला और शर्करा, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए शक्कर दे रहे हैं प्रमेह में, याद रखिएगा। शीत में तांबुल और मारीच देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख निघंटु और उनके रचनाकार। अष्टांग निघंटु वाहटाचार्य ने 8वीं शताब्दी में, अब ये नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे, तो सिर्फ इन्हें एक बार पढ़ लेना है। जैसे धन्वंतरी निघंटु महेंद्र भौगित ने 10वीं शताब्दी में, द्रव्यगुण संग्रह चक्रपाणी ने 11वीं शताब्दी में बताया है। अभिधान चिंतामणि या निघंटु शेष हेमचंद्र ने 11वीं शताब्दी में बताया है। मदनपाल निघंटु राजा मदनपाल ने लिखा है 14वीं शताब्दी में। कैदेव निघंटु कैदेव ने 15वीं शताब्दी में। धान चूड़ामणि राज निघंटु निघंटु राज नरहरि पंडित 17वीं शताब्दी में। भाव प्रकाश निघंटु भाव मिश्र ने 16वीं शताब्दी में। वेद बसंत ने लोलिम्बराज, ठीक है, 17वीं शताब्दी। द्रव्यगुण शतक श्लोकी त्रिमल भग 17वीं शताब्दी। राजवल्लभ निघंटु राजवल्लभ 18वीं शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पर आइए। शालिग्राम निघंटु शालिग्राम ने 19वीं शताब्दी में। प्रिय निघंटु आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने 20वीं शताब्दी में। निघंटु आदर्श वेद बाप्पा लाल ने 20वीं शताब्दी में। प्राचीनतम निघंटु कौन सा है? तो अष्टांग निघंटु प्राचीनतम है। यद्यपि सोश्रुत निघंटु सबसे प्राचीन है, परंतु ये उपलब्ध नहीं है। पथ्य अपथ्य विबोधक, एक बार क्वेश्चन आया है। कैदेव निघंटु को बोलते हैं। निघंटु जिसमें बिहार वर्ग का वर्णन है, कैदेव निघंटु। अंतिम निघंटु शालिग्राम निघंटु को बोलते हैं। राजवल्लभ निघंटु के दिन पूर्वाह्न अपराह्न आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण किया है। शालिग्राम निघंटु जो लास्ट निघंटु है वो बृहत निघंटु रत्नाकर पर आधारित है। अब आता है निघंटु वर्ग, मतलब इन्होंने किस वर्ग में कितने वर्ग माने। जैसे धन्वंतरी निघंटु ने द्रव्यों के 7 वर्ग माने हैं। द्रव्य गुण संग्रह ने 15 माने हैं। मदनपाल निघंटु ने 13 वर्ग माने। कैदेव ने 9, राज निघंटु ने 23, भाव प्रकाश ने 22, ये याद रखिएगा। राजवल्लभ ने 6, वेद्य बसंत ने 7, सोडल निघंटु ने 27। अब कुछ जो है ड्रग, अब जो बता रहे हैं ना वो ड्रग के हिसाब से बता रहे हैं कि किस ड्रग का स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। जैसे अकरकरा को उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी और गद निग्रह में आकालक नाम से वर्णित है। भाव प्रकाश ने अकरकरा ही बोला है। अहीफेन को यूरोप का बताया है। गद निग्रह में प्रथमतः वर्णित है। सारंगधर ने इसका नाम वर्णित किया है। ईसबगोल आयुर्वेद में शीत बीज नाम से वर्णित है। कंकोल जावा का मूल निवासी है। चरक ने सबसे पहले वर्णित किया है। कपूर चरक ने वर्णित किया है। कपूर निर्यास। कुपीलू धन्वंतरी निघंटु ने काक पीलू नाम से, सोडल निघंटु ने विस्तुंडिक नाम से वर्णित किया है। विस्तुंडिक बटी आती है पूरी, है ना। कुमारी अष्टांग निघंटु ने प्रथमतः वर्णन किया है। अभ्यंतर प्रयोग कुमारी आसव के रूप में गद निग्रह ने, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। केसर बरहेकी देश का निवासी अष्टांग हृदय ने कश्मीरस शब्द से वर्णन किया है। चंद्रसूल भाव प्रकाश के अतिरिक्त इसका वर्णन कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पर आते हैं। चव्य बृहत्रयी में वर्णित है। ये कहाँ से हैं ये नहीं पूछे जाते, इसलिए इनको पढ़ने पर अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चोपचीनी भाव प्रकाश ने द्वीपांतर बचा के नाम से फिरंग रोग में दी है। जयपाल निघंटु धन्वंतरी निघंटु ने बताया है रेचक नाम से। जातिफल बृहत्रयी में वर्णित है। तंबाकू योग रत्नाकर ने प्रथमतः वर्णित किया है। तांबुल
धन्वंतरी निघंटु ने बहुला नाम से वर्णित किया है। तुरुसक भाव प्रकाश ने कपितेल नाम से बताया है। तुबरक चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने वर्णित किया है। धतूर चरक ने वर्णित नहीं किया, सुश्रुत ने वर्णित किया है। पारसी क्यवानी वृंद माधव ने बबूल बृहत्तई में औषधि प्रयोग नहीं है, सोडल में वर्णित है। पूग बृहत्तई में वर्णित है। महानिम्ब धन्वंतरी ने निघंटु में बताया। मेहंदी सुश्रुत ने मध्यंतिका नाम से, डलहन ने मेहंदी नाम से वर्णित किया है। यवास सरकराव तुरंज बीज अष्टांग सुश्रुत और अष्टांग में वर्णित है। लवंग मोलकस का मूल निवासी है, बृहत्तई में वर्णित है। वत्सनाभ बृहत्तई में वर्णित है। भंगा गद निग्रह से हुआ है। सर्पगंधा सबसे पहले सुश्रुत ने बताया है, क्वेश्चन पूछा गया है। गुलाब तरुणी नाम से वर्णित है। चरक और सुश्रुत ने। नूरजहां की मां ने गुलाब का इत्तर का आविष्कार किया था। गुलबास निघंटु में वर्णित नहीं है, पेरू का चमत्कार भी बोलते हैं इसको। गेंदा राज निघंटु में झंडू नाम से वर्णित है। जपा बृहत झंडू बाम जो आती है ना, वो गेंदा के नाम से रखी गई। झंडू जो है ना, वेदना हर श्रेष्ठ बताया गया है झंडू को, गेंदा को। जपा राजनिघंटु में वर्णित है। तरबूज सुश्रुत ने कालिंद नाम से वर्णित किया है। नारिकेल बृहत्तई में वर्णित है। नाशपति चरक और सुश्रुत ने टंक नाम से वर्णित किया है। भाव प्रकाश ने अमृत फल बोला है। ठीक है। पपीता भी डेंगू में बहुत काम आ रहा है ना। कैरी का पपाया करके कैरी पिल करके आती हैं। 1500 mg देना है। 500 mg की एक गोली आती है, TDS देना है इसको, एक गोली। ठीक है। या फिर पपीते के रस को शहद मिला के सुबह खाली पेट पिलाना है डेंगू वाले को। ठीक है, बहुत डेंगू फैल रहा है। पपीता शालिग्राम निघंटु एरंड चिरभट नाम से वर्णित है। सीताफल निघंटुओं में गंड गात्र नाम से वर्णित है। सेब प्रथमतः भाव प्रकाश में इसका वर्णन मिलता है। गाजर भाव प्रकाश ने ग्रजन नाम से वर्णित किया है। गोभी शालिग्राम निघंटु में वर्णित है। पालक चरक और सुश्रुत दोनों ने बताई है। बैगन निघंटु में वर्णित है। दलहन ने सर्वप्रथम बैगिन नाम दिया है। तब क्षीर बाघभट्ट ने बताया है। मक्का संहिताओं में वर्णित नहीं है। लोलिम्ब राजकृत वेद वसंत में वर्णित है। चाय आयुर्वेद में श्याम पर्णी और शालिग्राम निघंटु में चाय नाम से वर्णित है। अंबर जो है वो अग्निचार शब्द प्रथमतः धन्वंतरी निघंटु में बताया गया। कस्तूरी जो है वो संहिताओं में वर्णित नहीं है। नख एक प्रकार का गंध द्रव्य है जो बृहत्तई संहिता में आता है। पूती गंध मंजार वीर पूटी खटासी ये एक प्रकार का जानतव्य द्रव्य है जो गंध मंजार की भ्रषण ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। धन्वंतरी निघंटु में लोमोस बिडाल भाव प्रकाश ने गंध मजार वीर और राज निघंटु ने जवादी नाम से वर्णित किया है। प्रबाल मुक्ता चरक ने वर्णित किए हैं। शिवाम्बु स्वमूत्र को बोलते हैं। एक बार यही क्वेश्चन आखिरी लाइन उठा के दी थी उन्होंने। ठीक है, प्रबाल मुक्ता भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और नख जो है ये कौन सा द्रव्य है ये पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। ठीक है, अब यहाँ हमारा कंप्लीट होता है डीजी। आपके पास जो नोट्स होंगे ऑफकोर्स उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको वहीं से लेना है। वो मेरे पास भी हैं। मेरे पास लगभग जितनी भी कोचिंग्स हैं, चाहे वो बनारस की हो चाहे वो भोपाल की हो, सभी के नोट्स हैं। पर मेरा जो मोटिव है ये सीरीज़ बनाने का वो है कि हम सिर्फ एक बार गोविंद पार्क कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे शिवाम्बु यहाँ से आ गया था, है ना, तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसके अब जो है हम काश्यप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कोई से सब्जेक्ट लेंगे। अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।